रोज सो के उठना और इतना करेज रखना कि आई हैव टू गो थ्रू द सेम पैटर्न एवरी डे। फिजिकली फिट होना जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे है मेंटली फिट होना। हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक दूसरे से संवाद करते रहें। ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे लिए भगवान है और मेरा विश्वास है तो वो लोग आप हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। काफी लंबे टाइम के बाद आपसे संवाद हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, खुशहाल और आबाद होंगे। बीच में हमारे और आपके बीच में लिंक खत्म हो गया था। कुछ ऐसी अनहैपनिंग्स, अनफॉर्चुनेट केस हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं टूट गया था और मुझे वो बाउंस बैक वहाँ से करने में थोड़ा समय लगा। काफ़ी सोचा मैंने बेहद तन्हा और अकेले होकर के कि आखिरकार क्या है इस ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं इतना सैड मोमेंट्स में चला गया, लोनलीनेस में चला गया, जहां मैंने खुद को बिल्कुल एक तरीके से इस हाल में देखा कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। खैर छोड़िए, लेकिन जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों ने जो मुझे सबक दिया, मुझे जो सिखाया, मैंने जो अपना कार्य आज से काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था, एक रैंडमली इंस्पायर वर्क्स करके चैनल का नाम रखा था। काफ़ी कुछ आपसे मैंने वहाँ पे शेयर किया, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे और शायद इन्हीं सपोर्ट की वजह से जहाँ मैं आज हूँ अपने जीवन में पहुँच पाया हूँ। इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़रूर इंस्पायर कीजिए। आपका ओपिनियन, आपके कमेंट्स चाहे जैसे भी हों मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आई ऑलवेज टेक योर कमेंट्स इन अ पॉजिटिव वे ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिल सके। जो मेरे साथ वारदातें हुई वहाँ पे जो मेरे अंदर थॉट्स आए, थिंकिंग आए, उसी से मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मैंने अपने चैनल का जो आज से काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था रैंडमली इंस्पायर वर्क्स क्यों नाम रख दिया। क्योंकि आप लोग वो मेरे इंस्पिरेशन बने। काफ़ी कुछ आपसे मुझे सीखने को मिला। मैं आपसे अटैच हुआ, आपसे संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ और उसको मैंने इंजॉय किया, हर एक मोमेंट्स को इंजॉय किया और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। आप लोगों की सराहनाएं मिली, जैसी भी थी, जो भी थी, मैंने हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हुए अपने कार्य को किया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर लिया। मैंने वो चीज़ गवा दिया जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। आज के टाइम पे हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक दूसरे से संवाद करते रहें ताकि हम उन चीज़ों को शेयर कर सके जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन चीज़ों को छोड़ सके जो चीज़ें बुरी है और हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट करती है और एक तरीके से गलत रास्ते पे ले जाती। तो यही वो चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोगों का जो सपोर्ट मिला, मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ऐसे दौर से मैं गुजरा जहाँ पे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया। उन लोगों ने साथ दिया जो मेरे अपने नहीं थे। उन मुश्किल हालातों में उन्होंने मुझे मेंटली एक तरीके से ऐसा सपोर्ट दिया। उनकी हेल्प की वजह से आखिर सारा चीज़ किया मैंने, लेकिन उनके जो मुझे सजेशंस मिले, उनके जो हेल्प मिले, उससे मैं उबर पाया, निकल के बाहर आ पाया उस वक्त और उस दौर से। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ को अप्रिशिएट करता हूँ और आज मैं इस चैनल का मकसद समझ पाया हूँ। असली जो ये चैनल का पर्पस था वो समझ पाया हूँ। इंस्पायर वर्क्स, आप लोगों के थ्रू जो मुझे इंस्पिरेशंस मिलते हैं
दैट इज इंस्पायर। इंस्पायर रियली वर्क्स। अगर आप कोई बंदा कोई छोटा सा काम कर रहा है, आज हमारे अंदर ये है कि हम खामियों को पहले देख करके जो चीजें फ्यूचर में हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई बिलीव। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन उसी बंदे को अगर कोई दूसरा बंदा सराहता है तो वहां पे एक चमत्कार हो जाता है। एंड ये सोचने विचारने वाली चीज है। अपनी जिंदगी के अनुभवों से, आप लोगों से जो मुझे मिला है और जो मेरे साथ समस्याएं हुई, वन बाय वन करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसलिए नहीं कि हमें कुछ एक्सपोज करना, इसलिए कि हम एक सही दिशा में जा सके। मैंने जो कहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू रियली वर्क फॉर मी एंड यू एज वेल। तो यही सोच समझ के साथ मैं वापस अपने जीवन में बाउंस बैक कर पाया हूं कि मैंने जो आपके साथ संवाद शुरू किया था उसे मुझे तोड़ना नहीं है। मुझे इंगेज रहना है आपके साथ, मुझे अपनी क्रिएटिविटी के साथ इंगेज रहना है, आप लोगों के साथ टच में रहना है और वो इंस्पिरेशन आपसे लेना है ताकि मैं अपनी जिंदगी के हर एक पड़ाव को पार करते हुए जिंदगी के कोई एक स्ट्रेट लाइन में आगे ले जा सकूं। तो क्या होता है कि हमारी जिंदगी कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक हमें जाना है। जिसका शुरुआत हुआ है उसका अंत निश्चित है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और हम चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं कि हम डाउनफॉल में जाते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं उस लाइन पे। सो दिस इज all about, this is not all about life, this is all about time। एक समय पे शुरू हुआ और एक समय पे खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्था में विश्वास रखता हूं, मैं ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखता हूं और मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे लिए भगवान है और मेरा विश्वास है तो वो लोग आप हैं। अगर मैं भगवान को देखता हूं तो आप में देखता हूं। एंड दैट इज बाय हार्ट ट्रू फ्रॉम माय साइड। तो यही चीजें मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए और यही चीज ने मुझे मोटिवेट किया, यही इंस्पायर वर्क्स ने मुझे वापस खींचा कि नहीं तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। कुछ चीजों की वजह से तुम अपने लाइफ के पैटर्न से जो तुम्हें करना चाहिए उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तुमने उनके बारे में नहीं सोचा जिन्होंने तुम्हें इंस्पायर किया और जो तुम्हें आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नेग्लेक्टिंग देम। तो यही मेरा अब उद्देश्य है। बाकी जो मैं टेक्निकल वीडियो शेयर करता हूं वो तो टाइम बाय टाइम आपके साथ करता रहूंगा, लेकिन ये संवाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस संवाद के साथ आपके साथ चलना मेरे लिए जरूरी है। इस संवाद में एक पॉजिटिव निचोड़ निकालना जरूरी है। मैं आज तक यही समझता रहा कि जितना एजुकेटेड पर्सन होता है, जितना हाई रैंक पे होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिबल होता है, बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, उसे बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती उसे पता होती है। एंड ही इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कंसीडर जो करते हैं, एक के बाद हम ये सारी टॉपिक्स लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम रखेंगे। हम कुछ गलत बात नहीं करेंगे, हम करेंगे वो बात जिससे हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से आगे ले जा सके। फिजिकली फिट होना जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे है मेंटली फिट होना। हर रोज सो के उठना और इतना करेज रखना कि आई हैव टू गो थ्रू द सेम पैटर्न एवरी डे। तो इसी थॉट, इसी विचार के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मुझे इंस्पायर करने के लिए, मुझे वापस खींच के लाने के लिए। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी
कि आप लोगों की जो भी कंसिडरेशंस हैं उनके साथ मैं चलूं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकूं। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार, सहयोग, सपोर्ट मेरे साथ है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंस्पायर वर्क्स के साथ जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए और मुझे इंस्पायर करने के लिए।